नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान फिर अपने पुराने खेल पर उतर आया है, जबकि भारत ने पहले ही पाकिस्तान को वार्न किया हुआ है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज आ जाओ। आखिरकार पाकिस्तान परमाणु हथियारों की होड़ में क्यों शामिल होना चाह रहा है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस बात की इजाजत देती है, या पाकिस्तान के दिमाग में कोई गंदा खेल चल रहा है, या पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं? सवाल कई सारे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है इस्लामाबाद गुपचुप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, वो भी धरती के बहुत नीचे, ताकि दुनिया को पता ना चल पाए। लेकिन अब राज राज नहीं, इसका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो सच छिपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान का परमाणु झूठ बेनकाब हो रहा है। इसी पर करेंगे आज दुनिया भर के मेहमानों से चर्चा, डिबेट्स, एक बड़े पैनल के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा, जब रूस, चीन और उत्तर कोरिया टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका खामोश नहीं रह सकता। ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए न्यूक्लियर अलर्ट की घंटी है। ट्रंप ने पाकिस्तान को सीधे निशाने पर लिया और कहा कि वो अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं, बस थोड़ी सी जमीन कांपती है और वो कह देते हैं ये भूकंप है। पाकिस्तान कहता है भूकंप है, इसमें क्या किया जा सकता है। ये वही पाकिस्तान है जो 1998 में चागई के पहाड़ों में भारत के पोखरण के जवाब में अपने पहले परमाणु टेस्ट को अंजाम देता है। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच है तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान गोपनीय रूप से नए हथियारों की क्षमता पर काम कर रहा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया के पास न्यूक्लियर पावर कितनी है, यह अगर आप देखेंगे तो यह इतनी है कि पूरी दुनिया को एक सेकंड में खाक में मिलाने के लिए काफी है। रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार है, अमेरिका के पास 5,277, चीन के पास करीब 600 है, संख्या बढ़ा रहा है। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार है, यूके के पास करीब 225 परमाणु हथियार है, भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं तकरीबन, इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं, उत्तर कोरिया के पास करीब 20 से 50 परमाणु हथियार हो सकते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने परमाणु हथियार तो बनाए, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज की नीति के तहत काम करता है। भारत ने 1998 के पोखरण परीक्षण के बाद कभी भी गुप्त या अवैध परीक्षण नहीं किया है। सारी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत रही हैं। भारत का लक्ष्य डेटरेंस है, न कि डोमिनेशन है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब तमाम परमाणु टेस्ट करने वाले गुपचुप तरीके से, याद रखिएगा, गुपचुप तरीके से टेस्ट करने वाले देशों का नाम लिया तो भारत को अपवाद की तरह छोड़ दिया, भारत का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन भारत के पास अग्नि 5, K4 और प्रहार जैसी मिसाइलें हैं जो जमीन से लेकर समंदर तक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। अब आपको बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। इन हालातों में किसी भी देश ने संयम खोया तो तृतीय विश्व युद्ध की घंटी बजेगी, और यह सिर्फ एक मिसाइल की दूरी पर होगा। रूस और नेटो के बीच तनाव पहले से चरम पर है। चीन और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को चुनौती है ही। पाकिस्तान की स्थिति अस्थिर है, उसके पास परमाणु हथियार भी हैं, वो और बना रहा है। वहीं उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है। भारत की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस नीति दुनिया के रणनीतिक फोरम में सराही जाती है। यानी भारत अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त हथियार रखता है, किसी पर आक्रमण के लिए नहीं। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, ये आईएमएफ से 25 बार लोन ले चुका है।
और न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, वो भी चोरी छिपे। पाकिस्तान कई बार ये टेस्ट कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। Nuclear weapons. I'm saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do, yes. But the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. China and Russia are not. No, Russia's testing So nuclear weapons. my understanding And is China's testing them too, you just don't know about it. that would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but not with nuclear Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, you know, little bit of a threat. तो पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आपको बताएगा नहीं। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है इंटरव्यू के दरमियान, जिसे अभी हमने आपको सुनवाया। चलिए आप सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ, और भू राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ ही इकोनॉमिक मामलों की जानकार भी हैं पूर्णिमा नाथ, नेता रिपब्लिकन पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं यूएस से, अमेरिका से। एजाज अहमद, पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज कौल भी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ेंगे। सबसे पहले पूर्णिमा नाथ जी, चूंकि आप अमेरिका से जुड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इस खुलासे ने खासकर साउथ एशिया में सनसनी मचा दी है कि पाकिस्तान जो है वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट लंबे समय से कर रहा है, और ये जमीन के इतने नीचे किया जाता है कि लोगों को पता नहीं चलता और जमीन पर हल्की सी कंपन महसूस होती है। जी थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत कुछ अनपैक करने की है। ये न्यूज़ पहले नहीं आया था। आपको मैं याद करा दूँ, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भूकंप भी हुआ था, तो उनके जो स्टेटमेंट आया प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें कुछ सच्चाई हो सकता है ऑब्वियसली, बट ऐसा भी तो है, हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कहता है, आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, उसके अगेंस्ट उसको रिट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कह देंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसर्निंग दैट इंडिया एक्चुअली हैज़ टू बी विजिलेंट। बट इंडिया भी तो बताया है, पाकिस्तान कौन है, अब हमें उनकी अस्तित्व के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे, पाकिस्तान की नेचर नहीं समझेंगे, पाकिस्तान का क्रिएशन, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस एंड पाकिस्तान का गोल, इट ऑल अलाइंस। ये जो रिसेंट जो बयान आते हैं उनके मिलिट्री हेड से, और समहाउ यूनाइटेड स्टेट्स की जो क्लोजनेस हमें दिखता है वाइट हाउस से, ये पहले से ही चलता है, पहले से चलता आया है, आज से नहीं। अब न्यूक्लियर वेपन की बात भी करो तो उसको एम्पावर और एनेबल्ड कौन किया है? एक ग्लोबल टेरर एक्सपोर्टर है। अमेरिका हमेशा ईरान के पीछे लग जाता है, ईरान को नहीं बनाना है न्यूक्लियर स्टेट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके ऊपर कड़ी सैंक्शन लगा दिया गया है। उससे पहले इंडिया के ऊपर लगाया था अमेरिका ने, लेकिन आज से तक आपने कभी कोई अमेरिकन पॉलिटिशियंस, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स, अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटीज को तो देखा हुआ है आपने पाकिस्तान के पीछे जाने हुए? नहीं गए, क्योंकि कुछ तो है। अमेरिका इज गेटिंग आउट ऑफ इट। एंड ये बात बिल्कुल सही है आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए, ईरान को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, आपने रशिया का तेल पानी खाना सब बंद कर रखा है, और ऊपर से भारत पर आप प्रेशर बना रहे, चाइना प्रेशर बना रहे कि उससे तेल खरीदना बंद करो। आपको पता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, फिर भी आप खामोश और कहते हैं कि हमें पता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और हमें भी करना होगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट दुनिया के फेवर में नहीं, ये बात दुनिया जानती है। पाकिस्तान वैसे ही IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर के कर्ज में है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से एजाज अहमद जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के,
और संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ। मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। एजाज अहमद जी, आपके चहेते, आपके बहुत करीबी, आपके बहुत खास, कहा है कि आप लोग जमीन के बहुत नीचे न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। चहेता कहने का बहुत शुक्रिया, लेकिन वो पहले मैं एक छोटी सी यूं समझिए कि कंसर्न है कि मुझे आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही, आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, तो वो मैं चेक अगर करवा ये लेता हूं। हाँ। हाँ, अगर ये फॉल्ट है तो इसको दूर कर लें। अब जहां तक ये बात है ना आपकी, ये देखिए ना, अभी पूर्णिमा जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सदर ट्रम्प कुछ भी कह देते हैं। ये देखिए ना, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट हमें ये कहते रहे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, हमें ये कहते रहे कि केमिकल वेपन्स बन रहे हैं लीबिया में। उसके बाद इन दोनों मुल्कों को तबाह कर दिया अमेरिका ने, कहाँ निकले वो। दूसरा ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ना टेररिज्म के हवाले से भी, और फिर पाकिस्तान बना रहा है और दुनिया को पाकिस्तान से खतरा है। भाई मेरे, पाकिस्तान में हर साल IAEA की टीम आती है और पाकिस्तानी जो सेफ्टी वाल्व्स हैं उनको वो सर्टिफाई करके जाती है, सर्टिफाइड होती है। पाकिस्तान को बाकायदा पाकिस्तान के साथ मुताबिक प्रोग्राम्स में वो इंगेज होती है ताकि नए दीगर मुल्कों में भी वो सेफ्टी वाल्व्स जो है वो लगाए जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये इंडिया है जहां 3 वाकयात ऐसे हो चुके हैं कि ओपन मार्केट में, ब्लैक मार्केट में आपके यहाँ न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो बिकने के लिए पड़ा हुआ था, न्यूक्लियर मटेरियल, और आपके अखबारात में वो खबरें छपी थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये नॉन संजीदा इश्यूज जो है ना, उन पर बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट है, उनकी अपनी कोई जरूरत होगी, उन्होंने अपनी जरूरत में, और उन्होंने बता दिया कि हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई ठीक है, आप कीजिए। पाकिस्तान ने 98 में टेस्ट किए, आप समेत सब लोगों को इन्फॉर्म किया। आपने 98 में टेस्ट किए थे, हमें इन्फॉर्म किया था। हमने जब भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो 98 में, उसके बाद जब भी हमने कोई मिसाइल टेस्ट किए, हमने इंडिया को भी आगाह किया, ईरान को भी आगाह किया, अफगानिस्तान को भी आगाह किया, दुनिया को भी दिया उसका नोटिस। वो तो प्रोटोकॉल है, वो तो प्रोटोकॉल है। हाँ। ठीक है, तो ये भी तो प्रोटोकॉल है ना, हम कोई खुफिया चीज नहीं करते और हमें करने की जरूरत भी क्या डोनाल्ड है। ट्रम्प आप क्यों हमें ऐसा कह बताइए रहे हैं ना। एजाज भाई? नहीं, हमें करने की जरूरत क्या है? नहीं, वही तो देखिए, बात है ना, सदर क्यों ट्रम्प, कर रहे हैं? मैंने अर्ज की कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनके अपने कुछ मकासद होंगे, वो अपनी कोई वारदात डालना चाहते होंगे। वो देखिए ना, एक बात तो उन्होंने आगे चल कर कह दी, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका भी एजाज टेस्ट अहमद जी, करेगा। वो जब कहते हैं कि हमने सीज फायर रुकवा दिया, आप तो लपक के इस बयान को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जहाज गिराया, आप लपक के इस बयान को पकड़ लेते हैं। अब वो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, ना, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। उसकी वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो उनके साथ कन्वर्सेशन हुई उसको उन्होंने एंडोर्स किया। उसके अलावा हमारी एयरफोर्स ने वो तमाम टेक्निकल और टैक्टिकल डिटेल्स जारी की और वो जहाजों के वो टेल नंबर्स तक दिए जो जहाज गिराए गए। और ये हमारी मतलब अपनी वेरिफिकेशन थी ना। मैं सदर ट्रंप के बयान पर एतमाद नहीं करूंगा। मैं आपके साथ हमारा मामला है, आप जो भी इल्जाम लगाते हैं बेशक करते रहें, लेकिन जब हमारी आपकी एज एजाज अहमद और आज एंकर बात होगी, पर्सनल बात होगी, तो मैं आपकी बात पे एतबार करूंगा। मैं आपके मुकाबले में किसी तीसरे आदमी की बात को क्यों अहमियत दूं? ये बुनियादी बात है, इसलिए कि हमने आपको कभी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया कि कोई उसने एक्सरसाइज करनी है या उसने कुछ अपना मिसाइल टेस्ट करना है उसने आपको इन्फॉर्म ना किया हो। आप भी जब करते हैं, इवन के जब पानी आता है, आजकल तो आपको पता ना इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर रखी है आप लोगों ने, लेकिन पाकिस्तान में अभी हालिया सैलाबों में जो पानी आया आपने हमें इन्फॉर्म किया ना, टाइम चाहे 2 घंटे पहले या चाहे 4 घंटे पहले किया, लेकिन इंडिया ने हमें इन्फॉर्म किया। तो ये हम 2 पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। एजाज भाई इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा दाल में कुछ काला है, कुछ तो भी आप लोग पका रहे हैं, बता नहीं रहे। ये बताइए ना भाईजान, मुझे ये बताइए, पड़ोसी होने का वास्ता दे रहे हैं, मैंने कोर्ट किए, आज भाई भाई होने का वास्ता दे रहे हैं। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो आप आज भारत को भाई बता रहे हैं। मेरा सवाल बता दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 3 वाकयात हुए कि ब्लैक मार्केट में न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सेल के लिए मौजूद था, वो तीनों इंडिया में हुए, इंडियन अखबारात में भी न्यूक्लियर कचरा था, कोई मटेरियल नहीं था, कोई वाकया नहीं हुआ। अखबार आपने डिटेल से, एजाज भाई आपकी इंफॉर्मेशन हाफ है,
सर दे वो ये वो छोटी-छोटी न्यूक्लियर चक्करबाजी है, ठीक है। वो ये कौमी वो मफाद के लिए यूरेनियम ठीक का है कि आप हमें थोड़ा यूरेनियम से चक्कर जुड़ा दें, हुआ कोई हम कचरा आपको दे था, दें। लेकिन वो कोई बुनियादी बात वेपन ये है, ग्रेड यूरेनियम या फिर वो उस तरह आप का सुनिए ना, मटेरियल नहीं था जिससे बुलाया है कि तो बात भी परमाणु सुन लें। बम तैयार हो जाए। सर बुलाया है तो बात भी सुन ले। बुनियादी बात यह है कि आपने टेस्ट किया हो या हमने टेस्ट किया हो, हम हमेशा एक दूसरे को बताते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हमें बताए बगैर को टेस्ट कर दिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने आपको बताए बगैर को टेस्ट कर दिया हो। पाकिस्तान से हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, न्यूक्लियर के मामले में भी और दीगर मामलात में भी। मुझे तो पता है कि कभी मेरा शक हमने जा नहीं रहा है। मैं संजीव मलिक जी आप एक हवा खड़ा करते हैं हाँ। और जी नहीं, नहीं, सर हम कौन होते हैं खबर खड़ा करने वाले? फ्लाइट एक्सपोर्ट अबे ठीक है डोनाल्ड ना, हमने कभी आपके दुलारुए डोनाल्ड ट्रंप जी से पूछिए, जी जी आपके बात कीजिए। आपके चहेते डोनाल्ड ट्रंप से पूछिए, उन्होंने खबर खड़ा किया। हम कौन होते हैं खबर खड़ा करने वाले? हम तो मीडियम है, माध्यम है, हम खबर पहुंचाते हैं दर्शकों तक। संजीव मलिक जी से इस पर रिएक्शन चाहेंगे। क्या है इस बात की जद में मलिक साहब? विवेक जी, पूर्णिमा जी और एजाज साहब को नमस्कार। देखिए, ये जो टॉपिक अचानक आया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे पूर्णिमा जी जो कह रही थी, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत भी नहीं और हूं भी। अब क्यों नहीं हूं? देखिए, ट्रंप साहब क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, इसका कोई रिलायबिलिटी है नहीं ज्यादा। लेकिन ट्रंप साहब का ये कहना कि जी सब लोग कर रहे हैं टेस्ट, हम भी कर रहे हैं, ट्रंप साहब ये सब कहां से शुरू हुआ ये चीज? अभी मलेशिया गए थे, इंडोनेशिया गए थे, अब वहां से जब साउथ कोरिया से आए, साउथ कोरिया में चाइनीज प्रीमियम के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद से कहना शुरू किया। चाइना ने इनको देखा जाए एक तरह से आईना तो दिखाई दिया, अपनी चीजों को स्ट्रांगली कन्वे कर दिया। ट्रंप साहब को उनकी बातों को मानना पड़ा। अब बात आती है कि ये सब चीजें क्यों भरी? उनके दिमाग में चल रहा है, बहुत सारी चीजें उनको प्रेशर से कराने की आदत हो गई है। जो ट्रंप साहब हैं, अभी रशिया ने यूक्रेन वार के समय पे अपने दो इक्विपमेंट उन्होंने, एक तो न्यूक्लियर अपने सबमरीन और एक उन्होंने अपनी मिसाइल जो कि न्यूक्लियर एक मिनी रिएक्टर से संचालित होती है, उनको टेस्ट किया। इससे उनको एक मौका मिला कि मैं दुनिया पर एक और प्रेशर टैक्टिक कर सकता हूं। इससे पहले उन्होंने इकोनॉमिक बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की पूरी, हम ऑलरेडी उसमें हैं, हम कर रहे हैं, हम तैयार हैं उसके लिए, हम जाएंगे आगे। अब उन्होंने कहा कि मैं इसको न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा। कहा उन्होंने, अच्छा चलिए बाकी चीज को छोड़ दीजिए, मैं आता हूं, हमारे चूंकि पाकिस्तान मेहमान हमारे सामने बैठे हैं, मैं इनकी बात पे आता हूं। पाकिस्तान का छगाई की पहाड़ियों में किया गया 1998 का टेस्ट। हमारे टेस्ट कब हुए थे? 13 मई 1998 को। हमसे ठीक 15 दिन बाद, 13 तारीख प्लस 15, 28 मई को उन्होंने टेस्ट कर डाला। विवेक जी, ये चाइना की, मेरा जो एनालिसिस कहता है, ये चाइना का सपोर्ट नहीं था, ये अमेरिकन सिस्टम सपोर्ट था। बैलेंस आउट करने के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी को करने के लिए अमेरिका ने सपोर्ट किया और लिमिटेड जो टीएनटी की जो उसमें मात्रा होती है और जो 20 के इक्विवेलेंट मानते हैं उसमें, उसके हिसाब से अमेरिकन सपोर्ट से इन्होंने वो टेस्ट किए। अब ये कहते हैं जी टेस्ट अभी भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये, हाँ इतना जरूर है, आप ध्यान दीजिए, ये कई साल पहले से चल रहे पाव भर के टेस्ट, पाव भर के एटम बॉम्ब। ये पाव कुछ नहीं है, ये बेसिकली बात करते हैं, राजनीतिक लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, बट क्या होता है वो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होते हैं और बहुत जो उनका इन्फ्लुएंस होता है, रेडिएशन इफेक्ट होता है और उनका डिवास्टेशन होता है, उनका एक लिमिटेड होता है। ये उनकी बात करते हैं पाव। ये पाव के लिए इन्होंने, अमेरिकन ने ही इनको डिजाइन करके दिया है और पूरी संभावना है अमेरिकन ने ही इनको कंट्रोल किया हुआ है। उनके पास पूरा ओटीपी है इनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, इनके पास, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अब आते हैं ये हमारे बैग के, भाई आपके मार्केट में ये मिले, मेरे ख्याल से एक ही खान आप ही के थे ना, अब्दुल कादिर खान, जो बाद में सॉरी बोल के गए। आप ही का जो एस्टेब्लिशमेंट था ना, आप ही सरकार थी, आपके यहाँ पे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेचते हुए पकड़े गए। ये आप ही का कहना, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। ये पाकिस्तान ने उनको बाद में क्या किया, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। अब्दुल कादिर खान, द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन पाकिस्तान, he was accused of delivering the fissile material in the international market चोरी छुपे। उसके बाद इन्होंने उनको दंडित भी किया, अमेरिका को खुश करने के लिए इन्होंने कुछ किया। अभी बात यह आती है कि न्यूक्लियस जो टेस्ट है कोई कंट्री करेगा तो लार्जली इट विल बी डिटेक्टेड ऑल ओवर द ग्लोब। देखिए, सीस्मिक 170 स्टेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ओशियन एकॉस्टिक्स वाइब्रेशन डिटेक्शन सिग्नल सेंसर लगे हुए ऑल ओवर 11 महासागर के अंदर लगे हुए छोटे बड़े